क्या आ गया? उत्कर्ष, उमंग भैया आ गया। भैया की तरफ देखो, गले मिलो। उमंग पैर छुओ भैया के। अरे तुम मत छुओ, तुम बड़े हो। और बताओ, मेरा बेटा ऐसा सीधा है, बड़ा हो के पैर छूता है। गले मिल लो दोनों भाई। एक दूसरे के प्यारी कर दो। पुच्चा करो। उमंग तुम करो पुच्चा। उमंग पुच्चा करो भाई। उमंग पुच्चा करेगा। उत्कर्ष पुच्चा करो। हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और दोस्तों, इस समय बरसात का मौसम चल रहा है। बीमारियाँ काफ़ी, बुखार और डेंगू मलेरिया इस तरीके के बुखार वायरल काफ़ी फैले हुए हैं। इसलिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और पानी वानी का थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि डेंगू मच्छर ऐसा बोलते हैं कि साफ़ पानी में होता है और दिन में ही काटता है। इसलिए आप लोग अपने बच्चों का और अपना ध्यान रखिए और अच्छी अच्छी चीज़ें खाइए, अच्छी अच्छी चीज़ें बनाइए और डेली मेरी वीडियो देखिए। ठीक है, अपनी बात भी बोली थी मैंने। खैर कोई बात नहीं, जो मैंने पनीर और जो मैंने दाल की पूरी बनाई थी जस्ट उसके आगे का वीडियो है। तो बस उसके बाद मुझे किचन विचन साफ़ करना ही था, तो अभी तो मैंने कुछ मतलब किया नहीं है। मतलब किचन विचन तो साफ़ मेरा हो गया था, लेकिन वीडियो में अब वो आएगा। तो सबसे पहले तो मैंने बेडशीट वगैरह चेंज की थी, क्योंकि गंदी सी हो गई थी। तो फिर बेडशीट डाल के अब मैं आ गई थी अपने किचन में। और किचन आप देख ही रहे होंगे, बढ़िया तरीके से अस्त व्यस्त हो रखा है। तो सबसे पहले तो मैं जो बर्तन खाली करने के वो बर्तन खाली करूँगी और सारे बर्तन इकट्ठे करूँगी, सारे बर्तन धुलूँगी मैं। और ये सब्जी जो बच रखी थी इसको छोटे किसी कटोरी में कर दूँगी, ये खाने के काम आ जाएगी। तो बस इसको इसी तरीके से मैं करके और सारा किचन विचन ओके करके तब मतलब आराम से फिर रिलैक्स हो जाऊँगी ना, क्योंकि फिर किचन फैला है तो दिमाग उधर ही जा रहा है कि बर्तन फैले हुए हैं, अभी काम करना है, ये करना है, वो करना है। तो इस तरीके से दिमाग में उलझन सी रहती है, एक रिलैक्स नहीं होते हैं। मतलब मन को एक जैसे होता नहीं, एक सुकून सा नहीं मिलता जब तक काम ना हो। तो वही है, गैस को मैं अच्छे से पानी से मतलब मांज रही थी, अच्छे से धुल रही थी, क्योंकि मैंने पूरी वगैरह बनाई थी तो हल्का तेल वेल गिरी जाता है ना, तो हल्की चिकनी चिकनी सी हो जाती है। तो मैंने कहा इसको मैं आज धुल ही देती हूँ। जिस दिन मैं पूरी या कोई चिकनी चीज़ ऐसी बनाती हूँ ना, तो मतलब ऑयली चीज़ें या जैसे मतलब कुछ भी ऐसे तलने भुनने वाला, तो उस दिन मैं गैस को मांज ही देती हूँ, क्योंकि हल्का फुल्का तेल गिरता ही है तो वो चिकट सी जाती है। तो इस वजह से मैंने आज इसको, गैस का भी आज टाइम आ ही गया, मैंने कहा हाथ के हाथ इसको भी धुल ही देती हूँ और अच्छे से, और सारा मतलब अच्छे से कर देती हूँ। और आपने मेरे बच्चों की मस्ती देखी होगी। उत्कर्ष को बहुत रहता है कि मम्मी मुझे वीडियो में ना डेली लिया करो। और उमंग अभी छोटा है, उसे ज्ञान नहीं है। अब उत्कर्ष देखो ना, इतना सीधा है, उसने बड़े होके छोटे के पैर छू लिए। और उमंग चिढ़ता है, उमंग को भी इतना ज्ञान है नहीं किसी भी चीज़ का, तो वो चिढ़ता सा है थोड़ा, उसे नहीं है खैर इतना। अब मतलब खुश हो गया कि मम्मी आपने मुझे वीडियो में भी ले लिया। और मैंने उसको पूरियाँ भी दी ना दाल की, तो इतना खुश होकर खा रहा था कि सुबह तो इतनी जल्दी बन नहीं पाई थी। सुबह तो मैंने उसको पराठा रख दिया था और एप्पल रख दिए थे, वो मन से खा लेता है। तो बस अब वो आया स्कूल से तो मैंने उसको पूरियाँ दी तो खुश हो गया, मम्मी ये तो बहुत टेस्टी बनाई हो। फिर साथ में उमंग ने भी खा ली। वैसे उमंग नखरे दिखा रहा था कि मैंने नहीं खाना है, मैंने नहीं खाना, लेकिन जब उसने खाई तो दोनों भाइयों ने एक साथ खा ली। बस कुछ नहीं, मेरी गैस वगैरह साफ़ हो गई। अब मैं स्लेब को भी साफ़ कर दूँगी, दूध मेरा उबल रहा था, बस इसी तरीके से सारा साफ़ कर दूँगी। पूरी वगैरह बनाओ, टाइल्स वाइल्स सब ऐसी चिकनी सी हो जाती हैं और बर्तनों का लग गया ढेर। अब मैं बर्तन धुलूँगी एक एक करके सारे। और मतलब सिंक में कभी कभी इतने बर्तन हो जाते हैं, जो जबकि हमारा सिंक बड़ा है लेकिन बर्तन नहीं आते, कई बार मुझे नीचे रखने पड़ते हैं। तो खैर बस बर्तन धुल के सारा सिंक को मांज दूँगी अच्छे से, और बस बर्तन। और दोस्तों, मैं क्या बोल रही थी आपसे, हाँ मतलब ये कुछ बोलने वाली थी, मैं भूल गई। मैंने मतलब सोचा था कि मैं आपसे बोलूँगी कुछ, लेकिन मेरे माइंड से भी स्लिप हो गया। लेकिन जब याद आएगा तो मैं पक्का आपको बोलूँगी। अच्छा हाँ जी, गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई हो आपको और आपके परिवार वालों को। ठीक है, खैर हमने तो गणेश चतुर्थी मनाई नहीं थी, क्योंकि हमने कभी भी मनाई नहीं है, तो इस वजह से हमने मनाई नहीं थी। मेरा मन तो हो रहा था कि अब मैं वीडियो वगैरह बनाने लगी हूँ तो मैं बनाऊँ, फिर मैंने सोचा रहने देते हैं, कभी बनाई नहीं है तो फिर मतलब ठीक ही है, ऐसी है, बना लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, अगली साल मना लेंगे या फिर कभी मना ही लेंगे। अब तो मैं वीडियो बनाती हूँ तो अब तो मतलब वीडियो बनाती हूँ तो हर बार त्योहार भी आएंगे और हर साल हर सारी चीज़ें होएंगी, तो फिर कभी ना कभी तो फिर उसका भी हम करेंगे ही सेलिब्रेशन। क्योंकि इस बार मुझे ना पता भी नहीं था कैसे करते हैं, क्या पूजा होती क्या, तो इस बार मैं सारी जानकारी ले लूँगी ना उसकी अच्छे से, तो अगली बार हम उसका सेलिब्रेशन करेंगे। तो बस उसी तरीके से अपना मनाएंगे, जैसे जन्माष्टमी मनाई थी उसी तरीके से गणेश चतुर्थी भी मनाया करेंगे, ऐसा सोचा है हमने।
खैर कोई बात नहीं, बर्तन वगैरह मेरे धुल गए थे और सारा स्लिप वगैरह मैंने साफ़ कर दिया था, वाइपर वगैरह भी सारा मांज दिया था अच्छे से। और अब मैंने सोचा ये नीचे को भी आज पानी डाल के ना हल्का सा धुल देती हूँ सर्फ डाल के। हालांकि ये टाइल्स बहुत चिकनी है, लेकिन फिर भी मैंने कहा धुल ही देती हूँ। इन पर ना पैर बहुत संभाल के रखना पड़ता है, कई बार मेरा पैर रपक भी जाता है। तो खैर बस कुछ नहीं है, पानी डाल के इसको धुल दूँगी और थोड़ी देर अभी इसको अंदर जाने नहीं दूँगी बच्चों को, तो ये साफ़ हो जाएंगी ना। टाइल्स में बस सबसे बढ़िया चीज़ मुझे ये लगती है ना कि टाइल्स मतलब जैसे गंदी होती है तो अगर पोछा वगैरह लगाओ तो साफ़ बहुत अच्छे से हो जाती हैं। बस इस सबसे अच्छी चीज़ में टाइल्स में यही लगती है, बाकी का तो खैर और कुछ नहीं। तो बस उसी तरीके से मैं सारा साफ़ कर दूँगी दोस्तों। और बस मुझे यही लग रहा था कि बस साफ़ कर दूं, और ये ना खा के चले गए थे और ये तो बस कहीं रहते कह रहे मज़े आ गए। मेरा तो ना मूड सा ख़राब हो रहा था भदरी के लिए, जो तुमने भदरी बनाने के लिए कहा था, मतलब मूंग दाल खिचड़ी। तो मैं सोच रहा था कि नहीं, मूंग की दाल रोटी खा लेंगे आराम से, लेकिन मूंग दाल भदरी ना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, कहते हैं दाल रोटी बना दो, उससे अच्छा तो मूँग की दाल और रोटी मैं वो खा लूँगा। तो खैर कोई बात नहीं, अब मैंने वाइपर वगैरह लगा दिया, किचन मेरा एकदम चकाचक हो गया, मैंने चमका दिया। और दोस्तों आज मैं आपको मतलब क्या बताऊंगी, एक और चमकाने वाली चीज़ बताऊंगी। थंबनेल देख के आप मेरा समझ ही गए होंगे कि आज का थंबनेल क्या है। हाँ जी, एक बार आप वो भी ऐसा करके देखना और उसके बाद आप मुझे बताना कि उसका रिजल्ट कैसा आया। मैं ज़्यादातर चीज़ें मतलब घर पे करती रहती हूँ। एक मुझे थ्रेड करना नहीं आती, मतलब जो थ्रेडिंग होती है ना वो बनानी नहीं आती, उसके चक्कर में मुझे पार्लर जाना पड़ता है। वरना तो ज़्यादातर चीज़ें मैं घर पर ही मतलब देसी चीज़ें नेचुरल तरीके से करने की कोशिश करती हूँ। बस कुछ नहीं दोस्तों, और उस तरीके से वाइपर वगैरह मैंने खींच दिया। उसके बाद बाहर देखूंगी हल्का फुल्का क्या करना है, उसके बाद थोड़ी देर करूंगी रेस्ट, बच्चों को भी सुलाऊंगी और खुद भी सोऊंगी। थोड़ी देर अब थकान सी हो रही ना, थोड़ी देर बच्चे भी, और बच्चों को ही होता है साथ में लेके लेटो तो सो जाते हैं, वरना वो नहीं सोते हैं, दोनों को सुलाना पड़ता है डांट के। तो बस ये दोनों को लेके लेटूंगी, तो उसके बाद फिर क्या कहते हैं, उसके बाद देखूंगी क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बस अब ये मतलब सूख गया था मेरा, उमंग देखो आ भी गया। अब मैंने इसमें मैट वगैरह डाल दी थी, वाइपर खींच दिया था अच्छे से, तो किचन मेरा एकदम चकाचक हो गया। और मैंने सारी चीज़ें फिर से सेट कर दी, जो नीचे रखती हूँ ना मैं इसके मतलब जो बर्तनों वाली बास्केट है, और जो एक आध सब्जी प्याज और आलू मैं नीचे ही रखती हूँ। बाकी मेरे कुकर हैं तो कुकर भी मैं इनको नीचे ही लगा के रखती हूँ। तो उमंग मुझे उठा उठा के एक एक करके दे भी रहा था। सूख गया था तो मैंने वाइपर वगैरह खींच दिया अच्छे से, तो मैंने कहा अब इसको सेट कर देती हूँ बढ़िया तरीके से। और अब मैं सीधे मिल रही हूँ आपसे शाम को। फिर मैं दोपहर में मैं सो गई थी, अब मैंने अपने लिए चाय बनाई थी, चाय पी के अब मैं मिल रही हूँ। मैंने पहले तो अपने फेस का किया था, इसका तो मैंने कुछ बताया नहीं था क्योंकि इसकी वीडियो एक मैं आपके पास शेयर कर चुकी हूँ। अब कुछ नया फेस के लिए करूँगी तब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये मैं कर रही हूँ अपने हाथों का स्क्रब। हाँ जी, अपने हाथों को किस तरीके से साफ़ करना चाहिए दोस्तों, बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं, मैं सही बता रही हूँ, कोई खर्चा नहीं कुछ भी नहीं। ये हमें नारियल का तेल लेना है, जो गोले का तेल नहीं होता, बस ये लेना है। और इसमें हमें नमक मिलाना है, नमक मिला के, क्योंकि नमक हमारे लिए स्क्रब का काम अच्छा करता है और नमक जो मैल होता है उसे भी काट देता है। तो बस अब हमें इसको दोनों हाथों पे अच्छी तरीके से इस तरीके से इसको मसाज हमें करते रहना है, मतलब अच्छे से फिंगर से करते रहना है। इसके जॉइंट जो होते हैं फिंगर के उन पे करते रहना है, दोनों हाथों पे अच्छे तरीके से मतलब करते रहना। और हल्के हाथों से करना है, क्योंकि नमक है ना, आप ज़्यादा तेज़ करोगे तो हाथों पे रेसेस से लग जाएंगे, मतलब तो आपके हो सकता है बाद में चुभन सी हो या फिर पेन सा हो। तो उस तरीके से हल्के हाथों से करना है और करते ना। ये वीडियो तो थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड है ना, इस वजह से आपको लग रहा होगा कि मैं तेज़ जल्दी जल्दी कर रही हूँ, नहीं बाकी मैं आराम ही कर रही थी। और दोस्तों इसमें कोई भी खर्चा नहीं है, पार्लर जाओ दुनिया भर का खर्चा करो। और देखो पार्लर की चीज़ों में हल्का फुल्का केमिकल तो होता ही है ना, होता है कभी कभी तो ठीक है, कभी कभी तो मैं भी कराती हूँ, जैसे करवा चौथ आती है, शादी है किसी की अपनी सगे संबंधी की, तो ठीक है। बाकी अपने डेली में तो ये है कि अपने इसी तरीके से करते रहो जैसे आपके पास टाइम हो। और ज़्यादा देर नहीं, 5 मिनट तो मैं ज़्यादा बता रही हूँ, मैंने भी 5 मिनट नहीं किया था, मैक्सिमम आप 2 या 3 मिनट कर लो, बस ज़्यादा भी नहीं। और उसी तरीके से हल्का सा करते रहना। करने के बाद ना दोनों हाथों को अच्छे से चमकाने के बाद इसका सारा आप खुद ही देखोगे। पहले आप अपने हाथों को देखना, फिर बाद में स्क्रब करने के बाद देखना, आपको खुद में ही फ़र्क आएगा। और आप 15 दिन में एक बार कर लो, ज़्यादा नहीं 15 दिन में। उसके बाद आप ना हल्के गुनगुने पानी से अपने हाथों को वॉश कर लो। अब मैंने गुनगुने पानी से हल्के से अपने हाथों को वॉश कर लिया, ठंडे से मत करना, हल्का सा गुनगुना पानी मतलब वॉश कर लेना। और उसके बाद आप चाहो तो कोई मॉइस्चराइज़र लगा लेना, मैंने तो खैर कुछ नहीं लगाया था। अब आप देख रहे होंगे हाथ एकदम से मेरे क्लीन से हो गए और मैंने अच्छे से टॉल से इसको पोंछ लिया था। उसके बाद मैंने अब नेल पेंट लगा ली, नेल पेंट लगाने उसके बाद क्या करना है, यही तो पार्लर में होता है। पार्लर में बस थोड़ी क्रीम वगैरह लगा देते हैं, वो भी अच्छा होता है, लेकिन वो कभी कभी के लिए बढ़िया है, कोई इवेंट है तब के लिए ठीक है। अपने घर में तो इसी तरीके से अपनी स्किन केयर अपने, बस मुझे एक बालों का समझ में नहीं आता है, मुझे बालों का कोई ऐसा नुस्खा नहीं आता है जिससे मैं अपने बालों को कम मतलब रोक पाऊँ। बाकी स्किन केयर का तो खैर मुझे आता है, काफ़ी अच्छे से आता है, चीज़ें मुझे आती हैं। तो बस आप मेरे हाथ देख रहे होंगे एकदम क्लीन हो गए ना दोस्तों। अब ये मैं करने लगी सीधे शाम के खाने की तैयारी, क्योंकि पनीर ना जो बचा था वो
हल्का सा एक मतलब एक आधी कटोरी बचा था, क्योंकि इन्होंने खा लिया था, बच्चों ने भी खा लिया था, थोड़ा मैंने भी खा लिया था दोबारा में भी। तो ये बोले हल्का ही कुछ बना लो, तो मैंने कहा मैं तो खैर नहीं खाऊंगी, मेरी तो भूख नहीं है, आपके लिए लौकी की सब्जी और रोटी बना दे रही हूँ। और लौकी मुझे ज़्यादा पसंद भी नहीं, इनके छिलके की सब्जी तो खैर मैं खा ही लेती हूँ, लेकिन लौकी की सब्जी मुझे ज़्यादा नहीं पसंद है। तो उसी तरीके से आप एक बार दोस्तों अपने हाथों को करके देखना। और लास्ट में आप क्या करना ना, अगर गुनगुने पानी से धुलने के बाद पहली बात तो आपके हाथ खुद में इतने सॉफ्ट और इतने चिकने हो जाएंगे कि आपको ज़रूरत ही नहीं होगी। और ज़्यादा करो तो आप कोई एलोवेरा जेल या फिर कोई मॉइस्चराइजर हो तो लगा लेना, मैंने तो खैर नहीं लगाया था। फेस पे तो मैं फिर भी लगा लेती हूँ, और हाथ मुझे अपने आप में ही हाथों में एकदम से फ़र्क लगने लगा था। खैर मैंने अभी किया भी बहुत समय के बाद था, काफ़ी दिनों के बाद का, तो मैंने कहा आप लोगों को भी बता दूंगी, और मतलब आप लोग भी देख लोगे और मेरे भी हाथ की केयर हो जाएगी दोस्तों। तो मेरा यही कोशिश रहती है, जो मुझे आता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, अच्छी अच्छी आपको टिप्स दूँ, और मतलब जितना मुझे आता है उतना मैं करने की कोशिश करती हूँ। बाकी अगर आप लोगों को कुछ आता है तो आप लोग भी कमेंट में कुछ बता दिया करो, मुझे अच्छा लगेगा। कमेंट तो खैर अब कम आने लगे हैं, स्टार्टिंग में तो खूब आते थे, अब कम आने लगे हैं। खैर कोई बात नहीं, वीडियो देख ही ली, मतलब आप लोग देख ही लेते हो, यही बहुत है मेरे लिए, कमेंट की कोई बात नहीं है। तो बस अब मैं अपनी लौकी की सब्ज़ी में लगा दूंगी तड़का, उसके बाद मैं फिर लूँगी आपसे मैं विदा, और फिर मैं मिलूँगी आपसे नई एक अच्छी सी वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ, अच्छी अच्छी बातों के साथ। और दोस्तों प्लीज़ प्लीज़ मेरी वीडियो शेयर किया कीजिए, देखते तो खैर हैं आप लोग, जो लोग देखते हैं वो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब और ज़्यादा करवाइए, और बस इसी तरीके से लाइक कीजिए, प्यारे प्यारे से कमेंट कर दीजिए। क्या ही जाता है एक कमेंट करने में, कर दीजिए ना, आपके कमेंट से, आपकी इन सब चीज़ों से ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये मेरा लर्निंग फेस है, अभी मेरी स्टार्टिंग है, तो अभी मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हालांकि आप सबकी सपोर्ट की तो मुझे हमेशा ही ज़रूरत रहेगी, लेकिन अभी भी कर दीजिए प्लीज़। खैर कोई बात नहीं, उसके बाद मैंने लौकी में लगाऊंगी तड़का, उसके बाद मैं बनाऊंगी रोटियां और बच्चों को और इनको दे दूंगी। मैं तो खैर ऐसे ही हल्का फुल्का दूध लूँगी, मेरा मन नहीं कर रहा ज़्यादा खाना खाने का, क्योंकि मैंने चाय से रस खा लिए थे, और 2 दाल वाली जो कचौड़ी सुबह की बची थी मैंने वो भी खा ली थी। और बस अब लौकी में लग गया तड़का, उसके बाद लौकी को बंद करके रख दूंगी। और मैं लौकी में ना प्याज डालती हूँ, ना टमाटर डालती हूँ, ना ही मैं आलू डालती हूँ। आलू मतलब सिंपल ही बनाती हूँ। लौकी अगर कम होती है तो भले ही एक आलू डाल दूँ, लेकिन बहुत सिंपल तरीके से लौकी और तुरई की सब्ज़ी मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ। प्याज टमाटर वगैरह मैं कुछ भी नहीं डालती, मैं सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ। और बस इसको ढक्कन लगा के रख दूँगी, और रखने के बाद इसमें ज़्यादा नहीं, एक सीटी लूँगी, एक सीटी लूँगी, लेकिन पूरी स्टीम जब निकल जाएगी उसके बाद ढक्कन इसका खोलूँगी। दोस्तों वीडियो कैसा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बाय।